पूजा, इबादत, बंदगी शब्द हमारी आस्था से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि अगर कोई पूजा, इबादत, बंदगी कर रहा है तो हम उसका एहतराम करें। लेकिन आज जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप और हम शर्मसार हो जाएंगे। इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी भी धर्म के लोग को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। हम आपको ऐसा वायरल वीडियो दिखा रहे हैं। उस वीडियो में आप देखेंगे जिस पुलिस वाले पर सुरक्षा का जिम्मा है वही नमाजियों पर लात और घूस से बरसाते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो गुनहगार में। मैं हूं आपके साथ ज़ुहैब नसीब। अभी मैंने जो चंद अल्फाज इबादत को लेकर बोले हैं वो दरअसल इसलिए बोले हैं क्योंकि दिल्ली के इंद्रलोक से एक वीडियो वायरल हुआ है जहां सड़क पर जुमे की नमाज चल रही थी। इसी बीच एक पुलिसकर्मी अभद्रता करता दिखाई दिया। वही पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे युवक को लात मारता हुआ दिखाई दिया। वही AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। रोड पर लोग जोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। इंद्रलोक में रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है। जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के ओहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी गई है और किस तरीके से जो पुलिस का जो ओहदेदार है उसके जहन में कितनी नफरत है मुसलमानों के ताल्लुक से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से है बताओ? आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अजीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं। तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के ओहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, कि बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक़ है, बताइए हमको। लोग जोहर की नमाज, जुमे की नमाज अदा कर रहे थे इंद्रलोक में।
रोड पर लोग नमाज पढ़ रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है, जुमे के एक दिन ऐसा होता है। तो एक बदतरीन वीडियो आप और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हालत सजदा में एक मुसलमान है और एक पुलिस के ओहदेदार जो पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं वो आकर पीछे से लात मारकर एक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहा है सजदे में उसको लात मारकर दूसरे मुसल्लियों को ढकेलते हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी गई है और किस तरीके से जो पुलिस का जो ओहदेदार है उसके जहन में कितनी नफरत है मुसलमानों के ताल्लुक से। ये एक ऐसा वाक़या है जो सबको झंझोड़ के रख दिया और इससे ये बताता है कि मुसलमानों की डिग्निटी, मुसलमानों की इज़्ज़त कितनी है। और मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, क्योंकि दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मरकज़ी हुकूमत के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास आती है। मैं पूछना चाहूँगा हमारे वज़ीर आज़म से, बीजेपी के लोगों से, कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था, जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है, उसका ताल्लुक़ किस परिवार से है? किस परिवार से है वो? किसके ख़ानदान से है बताओ? आखिर ये इतनी बेइज्जती क्यों की जा रही है भारत के 17 करोड़ मुसलमानों से, जो इस वतन अजीज़ के आबादी का 14% से ज़्यादा हिस्सा है? तो ये तमाम फ़िरक़ा परस्ती और नफ़रत के मज़ाहिरे सारी दुनिया और हम देख रहे हैं, तकलीफ़ होती है, मगर इंशाअल्लाह ताला ये नफ़रत का, ये जुल्म का इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह अपने फ़ज़ल से और करम से, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ों का ख़ात्मा होगा और ये तमाम चीज़ें रोकी जाएंगी। और दिल्ली में हम जानते हैं कि जब फसादात हुए थे तो कैसे एक मुसलमान को जब मॉब पीट रहा था वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। इससे भी सबक हासिल नहीं किया वहाँ की पुलिस के ओहदेदार। कैसे एक वीडियो निकला था कि 3 मुसलमान ज़ख्मी पड़े हुए हैं और उनसे कहा जा रहा था कि पढ़ो, ये पढ़ो, और उसमें एक बच्चा उसकी फौत हो गई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% से ज़्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फ़ौक्तन रोड पे आ जाते हैं। तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मज़ाहिरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं। हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफ़रत का आप मज़ाहिरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस परिवार से ताल्लुक़ है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, कि बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस कर्मी की इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया। वहीं कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया। इस मामले पर डीसीपी नॉर्थ मनोज का कहना है कि गंभीरता से जांच की जा रही है। हालांकि आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि शांति बनाए रखें। वहीं इस मामले पर AIMIM के स्पोक पर्सन वारिस पठान ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, पूरी तरह कंडेमनेबल बात है ये कि दिल्ली जो राजधानी है देश की, वहां पर इंद्रलोक में कुछ लोग जुम्मा की नमाज पढ़ रहे थे। जुम्मा की नमाज 2-5 मिनट में खत्म हो जाती है। वहीं पर आप देख रहे हैं वीडियो पूरी तरह वायरल है कि कुछ मुसलमान युवा सजदा कर रहा है। दिल्ली के पुलिसकर्मी, एक इतना नफरत भरा पुलिसकर्मी वहां पर आता है और सजदा करने वाले युवा को लात मार रहा है। अब नमाजियों के ऊपर अब लात मारेंगे, कितनी नफरत आपके दिलों में कैसे भर गई है। मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 140 करोड़ जो जनता है वो मेरा परिवार है। तो मोदी जी उस जनता का, जो भारतीय मुसलमान 2 मिनट के लिए जुम्मा की नमाज पढ़ रहा था आपकी नाक के नीचे दिल्ली में, वहां पर दिल्ली का पुलिसकर्मी उसको लात मार रहा है।
किस दिशा में देश अब जा रहा है मोदी जी हमारा। तो हम तो चाहेंगे कि मोदी जी, दिल्ली के जो कमिश्नर है वो, दिल्ली पुलिस, अमित शाह साहब सब मिलकर इस बात का संज्ञान लें और जो वो पुलिसकर्मी जिसने इतनी नफरत दिखाई, जिसने लात मारी है सजदा करते वाले मुसलमान युवा को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फौरन नौकरी से निकाला जाए और कानूनी कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे ले डाला जाए। तब होगा सबका साथ सबका विकास। अब क्या देश में नमाज पढ़ना भी जुल्म हो गया है? जुल्म हो गया हमारे लिए क्या? अरे हमारे हिंदू भाई अगर कोई प्रार्थना करता है, कुछ करता है, हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। तो जुम्मा की नमाज अगर किसी ने 2-5 मिनट पढ़ लिया तो किसी का क्या चला गया? तो इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग, ऐसे पुलिसकर्मी जो इस तरह कानून कायदे को अपने हाथ में लेते हैं और लात मार रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, यही हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर दिल्ली पुलिस पर कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रतापगढ़ी ने लिखा, नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को लात मारता हुआ ये दिल्ली पुलिस का जवान शायद इंसानियत के बुनियादी उसूल नहीं समझता। ये कौन सी नफरत है जो इस जवान के दिल में भरी है। दिल्ली पुलिस से अनुरोध है कि इस जवान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए और इसकी सेवा समाप्त करिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना के बाद इंद्रलोक में विशेष समुदाय के लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा लोगों ने उस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसने नमाजियों के साथ अभद्रता की थी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो भी पुलिसकर्मी दिख रहे थे एंड जो चौकी इंचार्ज थे जो दिख रहे थे उसमें उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी की जाएगी। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी में जो भी आएगा उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। अभी जो चौकी इंचार्ज थे जो दिख रहे थे उसमें उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अभी इलाके में माहौल में शांति है। अभी हम जो हमारे लोकल लोग हैं वो हमारे साथ हैं एंड हम उनके साथ हैं और हम दोनों मिलके, हम सब मिलके माहौल को शांत कर रहे हैं। अभी जो लोग आए थे उनमें से काफी लोग जा चुके हैं। बाकी जो लोग बचे हैं उनको हमारे यहाँ के जो मौजूद लोकल लोग हैं वो समझा रहे हैं कि जो हुआ उस पर उचित कार्रवाई। आपको तो याद होगा ही, कुछ साल पहले भी इस तरह का मामला सामने आया था, लेकिन वहां पुलिस वाले ने नहीं बल्कि वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव करना शुरू कर दिया। दरअसल ये मामला प्रयागराज के अटारा इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद पथराव शुरू कर दिया। इससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो नाराज लोगों ने झड़प की, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती करते हुए कुछ लोगों को खदेड़ दिया, लेकिन गली में घुसे लोगों ने पथराव जारी रखा। आरपीएफ के जवानों ने स्थिति को संभाला, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है। ऐसा तब हुआ जब सुबह से ही पुलिस को बवाल की आशंका थी। पुलिस के साथ ही पीएसी और जवान संवेदनशील इलाकों में गश्त करते हुए मुस्तैद थे। तो आइए आपको सुनाते हैं सीनियर अधिकारी ने इस मामले पर क्या कहा। जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण में फ्राइडे का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। अभी सर देखा है सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और उनको शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफी हो गई थी, उसके बाद से लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। तो अभी आपने देखा कि एक देश का रक्षा करने वाला ही कैसे भक्षक बन गया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इबादत होती है, चाहे वो किसी मजहब की हो। अगर आपको भी कुछ गलत लगा है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम फिर क्राइम की नई स्टोरी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे एन भारत।